हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम चैप्टर त्रिकोणमिति 8 प्रश्नावली 8.4 को इस वीडियो में प्रॉपर वे में पहले हम समझते हैं, बेसिक चीजें समझते हैं। क्योंकि इसमें बच्चों आप जब भी पढ़िएगा तो त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि आप लोग को जब तक ले ये नहीं याद होगा तब तक ले ये चैप्टर यानी ये प्रश्नावली आपको नहीं बनेगा। तो चलिए पहले इसे हम बेसिक चीजें समझते हैं और इसके पश्चात पहले हम बेसिक चीजें जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये प्रश्नावली 8.4 को डिटेल में बनाना चालू करेंगे। तो पहले बेसिक चीजें जानना जरूरी है। तो देखो बच्चों, जब भी आप सर्वसंख्याएं पढ़ेंगे तो सर्वसंख्याएं में आपको तीन चीज को आपको पहले याद रख लेना है। तीन फार्मूला को आपको फिक्स है कि याद रख लेना है। अब वो तीन फार्मूला कौन कौन है वो यहाँ पे देखिए आप लोग को बताते हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है, ये फार्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। ओके बच्चों, अब देखिए थोड़ा स्पेस देकर यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चों इससे हम बहुत सारे फार्मूला भी निकालने वाले हैं। अभी तो ये फार्मूला आपको याद करना है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। इससे देखिए किस प्रकार बहुत सारे फार्मूला निकलेगा सर्वसंख्याएं से। अब देखो बच्चों, एक फार्मूला आपको ये याद रख लेना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला एक याद कर लेना है। और तीसरा फार्मूला बच्चों आपको है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। ये तीन फार्मूला आपको किसी भी हालत में याद कर लेना है। तो आपको पूरा का पूरा ये सर्वसंख्याएं त्रिकोणमिति जो है पूरा आपको खत्म हो जाएगा एकदम। इसी फार्मूला को आपको याद कर लेना है। अब देखो ये तीन फार्मूला तो आपको याद करना ही है। अब देखो बच्चों, जब ये याद हो जाएगा तो आपको देखिए इसे कितना मान आपको याद करने के लिए सीख जाइएगा। फर्स्ट में अगर मान के चलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो देखो अगर बच्चों हम निकालना चाहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 है तो 1, प्लस है तब परछांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला निकल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बच्चों देखिए इसी पर अभी आओ, आपकी इस बार निकालेंगे साइन थीटा, कॉस क्या करेंगे कि स्क्वायर को हटा देंगे तो ई हो जाएगा, अब इस बार रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जब ऊपर स्क्वायर हटाए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में चला गया, इसी चीज को हम रूट में कर दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखो बच्चों ये फार्मूला भी हमें सिंपल तरीका से निकल गया। अब तो चलिए साइन के बारे में जानेंगे, अब कॉस के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चों अब कॉस के क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 है 1 प्लस है साइन स्क्वायर थीटा, तो परछांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अगर बच्चों इसी चीज को हम स्क्वायर को केवल हटा देंगे, कॉस थीटा को अब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो बच्चों एक फार्मूला जब याद किए तो तीन फार्मूला अपरूपी निकल के आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आई होप कि आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब इसके बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में क्या है, अब बच्चों देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद ही करना है। अगर बच्चों हमें निकालना हो टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो बच्चों इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, अगर इसको परछांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आगे प्लस के रहता है चीज, तो परछांतर करेंगे तो माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा हो गया, किसका हो गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आप लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर बच्चों यही चीज को हम ऐसे करेंगे, टेन थीटा बराबर लिखेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो कच्ची में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यहाँ पे हम रूट में लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। अगर बच्चों हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा या सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर देखो बच्चों लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टेन है, हम लिख रहे हैं कॉस टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर क्या होता है 1 होता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखो बच्चों ये हमें केवल याद होगा, तो इस तरीका से हम बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब बच्चों अब ये भी समझ गए, अगर
हमें ये निकालना हो तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, ये तो आपको फॉर्मूला याद करना ही होगा। तो अब बच्चों हमें निकालना हो कोट के निकालना हो तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। अगर निकालना हो कोट थीटा निकालना हो तो क्या होगा रूट में चला जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो बच्चों इस प्रकार हम ये फॉर्मूला सभी के सभी निकाल रहे हैं। तो बशर्ते बच्चों ये आपको इतना आपको खुद पे खुद निकल जाएगा। कब निकलेगा जब ये 3 फॉर्मूला जब आपको याद रहेगा ना तो इस सब अपरूपी आपसे निकल जाएगा। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत ना होगा। अगर बच्चों अभी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हाँ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। ओके बच्चों चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब एक और चीज को याद करना बच्चों जरूरी है। अब देखो ये क्या क्या आपको यहाँ पे एक बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ये वाला थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से ये आपको ये बॉक्स में डाल दिए। अब बच्चों आता है एक साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है आपको कोसेक थीटा। ये भी चीज आपको याद करना जरूरी है। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है जो कि आपको याद करना है। अगर बच्चों देखिए इसके साथ जोड़ा लगता है, याद रखिएगा, इसके साथ बस इतना सारा आपको केयर करना है। अगर हमें निकालना हो साइन थीटा बराबर क्या होगा तो ऊपर आप 1 लिख दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है कोसेक थीटा होता है। कितना हल्का था ना, निकाल रहे हैं। अब निकालना है हमें क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होता है ऊपर 1 लिखिएगा, क्या हो जाता है कॉस का क्या होता है सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हम सेक थीटा लिख लिए, ये भी चीज निकाल लिए। अब हमें निकालना हो टेन थीटा, तो टेन थीटा के ऊपर 1 लिखिएगा और टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा लिख लिए। अगर हमें निकालना हो कोट थीटा ऊपर 1 तो अपोजिट कर दीजिए 1 बटा टेन थीटा। अब हमें निकालना हो सेक थीटा, तो सेक थीटा निकालना हो तो ऊपर 1 का मतलब क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा लिखे। अब कोसेक थीटा के तो इसका मतलब क्या होता है ऊपर 1 लिखिए जाए, इसका मतलब होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हम साइन थीटा निकाल लिए। तो देखो बच्चों इस विधि से हम ये भी हम निकाल लिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब इस टेन थीटा को कहता है टेन थीटा, इसमें और एक यूनिक चीज निकलेगा जो यूनिक रहेगा, जो आपको ये जानना जरूरी है। टेन थीटा अब लड़ता है किसको से लड़ता है पाइथागोरस से लड़ता है कि सर हमको ऊपर में रखना चाहिए था, क्यों क्योंकि हम सबसे बड़े हैं। तो कहता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि तुमको ऊपर तो नहीं रखेंगे मगर इसको साइन और कॉस में तुमको भाग दे देंगे, इतना हम कर सकते हैं मगर ऊपर नहीं रखेंगे। तो टेन थीटा से एक यूनिक चीज और निकल के आता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कहता है पाइथागोरस कि हम थोड़ा साइन और कॉस में भाग दे सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। तो एक टेन थीटा से निकल के आ गया क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर हमें कोट निकालना हो तो कोट थीटा, अब कोट निकालना हो तो कोट थीटा बराबर क्या होगा कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और साइन क्या आ जाएगा साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो 2 फॉर्मूला और यूनिक चीज निकल के आ गया। तो यही बच्चों आपको याद कर देना है। बस इतना जब याद कर लीजिएगा तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आप यह समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, बशर्ते आपको इतना याद रख लेना है। ओके बच्चों, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 8.4 को बनाना चालू करते हैं, बशर्ते आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। हमें ये सभी को हमें क्या में व्यक्त करना है कोट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो चलिए
इसको आसानी से बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को समझाते हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, ताकि आप जब ये फार्मूला भी सीख गए हैं तो मैं इसको सिखाने का भी गारंटी लेता हूं। तो बशर्ते बच्चों आप लोग को थोड़ा देरी टाइम देने पड़ेगा, तब तो आपको हम सिखा पाएंगे। तो बशर्ते बच्चों आप शुरू से अंत तक बने रहे। देखो बच्चों, हमें ये सभी को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे? पहला में हमें दे रखा है साइन ए, तो साइन ए, तो ये फार्मूला आपको बताया ना है कि साइन थीटा, थीटा का मतलब जो होता है बच्चों कोई कोण है, तो यहाँ ए थीटा के जगह पर ए दे दिया है, तो साइन ए बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक, कोसेक ए होगा ना। हमें अब इसको क्या व्यक्त करना है? तो इसे व्यक्त करना है कोट में व्यक्त करना है। हमें कोट में व्यक्त करेंगे तो देखो बच्चों साइन ए बराबर 1 अब बटा कोट थीटा, यानी कोट ए बराबर खोजो, इसमें क्या होता है? तो देखो बच्चों कोट, यहाँ पे कोसेक नहीं बच्चों, सॉरी कोसेक है, तो यहाँ पर कोसेक बराबर क्या होता है? कोट रूट अंडर क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको इसी में हम व्यक्त कर दिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें कोट ए में व्यक्त करना था, तो थीटा की जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया, बस व्यक्त करना था, बस अब आपको बन गया। ओके बच्चों, तो हमें साइन को व्यक्त कर दिए कोची में, कोट में व्यक्त कर दिए। अब आते हैं सेक में, तो अब सेक को क्या होगा? सेक ए के, तो सेक ए का फार्मूला बच्चों को क्या होता है? तो सेक ए का फार्मूला अभी बताया कि सेक ए का फार्मूला जो होता है, तो देखिए क्या होता है 1 बटा क्या होता है कोसेक ए होगा ना, कोसेक ए होगा। तो अब बताओ बच्चों, अब इसे भी हमें व्यक्त करना है, कोट में व्यक्त करना है, तो कोट में कैसे व्यक्त होगा? तो अब बच्चों आप लोग बताइए, यहाँ पे सेक को हम कैसे लिखेंगे? तो सेक को बच्चों हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सेक को डायरेक्ट ऐसे, सेक ए बराबर क्या होता है 1, देखो सेक के, देखिए यहाँ पे सेक जो है, तो सेक को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सेक बराबर क्या लिख सकते हैं 1, अब प्लस क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर, थीटा की जगह पे ए है तो ए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? इसको कोट में व्यक्त करना है, तो कोट में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोट में व्यक्त करने के लिए सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा, इसको रूट में कर देंगे, क्या में करेंगे? रूट में करेंगे। तो रूट में करेंगे तो आपको बताइए, रूट में जब भी हम इसको करेंगे तो 10 का क्या होता है? 10 का कोटेन होता है, तो इसको रूट में आ जाएगा, तो रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, यानी कोट स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी चीज में हमें व्यक्त करना था। तो 10 के क्या होता है? 10 के कोटेन होता है, अभी बताना है कि 10 के कोट और कोट के 10 होता है, तो इसको हम इसी प्रकार हम व्यक्त कर दें, केवल कोट में व्यक्त करना था। अब आते हैं बच्चों 10 को, आते हैं तो 10 को बदलते हैं। देखो बच्चों 10 ए को हमें व्यक्त करना है कोट में, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोट होता है, तो सिंपल यहाँ पे पता चला कि टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोट होता है, तो ये तो हमें यहाँ पे व्यक्त कर दिए। तो यानी सभी के सभी चीज को हम कोट ए में बदल दिए। आई होप कि आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। आई होप कि हम आप सभी को इजी वे में आप लोग को सरल तरीका से यहाँ तक बता दिए हैं। तो बच्चों यही हमारा फार्मूला था, समस्थानिकाय के फार्मूला ये है। आपको जब ये याद आ जाएगा तो ये अपरूपी आप लोग से बन जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। अगर यहाँ पर कोई डाउट हो बच्चों तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बच्चों इस सभी चीज को हमें कोट में बदलना था, तो मैंने कोट में बदल के आपके सामने दिखा दिया है। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि बच्चों आपको 10th 9th का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में आपको इस चैनल पर मिलेगा। इस चैनल पर आपको पूरा 9th और 10th का सभी के सभी मैथ सोल्यूशन मिलेगा, वो भी एनसीईआरटी किताब से ही मिलेगा, क्योंकि मैं बच्चों एनसीईआरटी किताब से ही पढ़ाता हूं, क्योंकि ये पूरे भारत में चलता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये जरूर देखें और हमें प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों, टेक केयर।